कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह के नबी ने हमें नहीं सिखाई? कौन सी बात? आप अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा, आप उसमें क्या फरमाते हैं? सारे सहाबा को इकट्ठा करके, भाई एक बात बताओ, हल बल्लगतु व अद्दैतु व नसहतु, क्या मैंने तबलीग की? क्या मैंने अपना हक अदा किया? क्या मैंने तुम्हें नसीहत की? सारे सहाबा अल्लाह के नबी के शागिर्द वहां पर बैठे क्या करे? कद अद्दैता व बल्लगता व नसहता, ए अल्लाह के नबी आपने पहुंचाया है, आपने अपना हक अदा किया है, आपने नसीहत की। नबी अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं, ऊपर अल्लाह को गवाह बनाते, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह इन्हां दी गल सुन ले तो गवाह हो जा, अल्लाह इनकी बात को सुन ले और गवाह हो जा कि जो कुरान तूने मेरे ऊपर उतारा है, जो शरीयत मुझे दी है, जो दीन मुझे दिया है, इस्लाम जो मुझे दिया है, मैंने मनोअन इन लोगों तक पहुंचा दिया और ये बात का इकरार कर रहे हैं। अल्लाह तू भी इस बात के ऊपर गवाह हो जा। यार दीन मुकम्मल है और आप बिदात करते चले जा रहे। और बिदत जो है वो बांझ भी नहीं होती, बिदत बांझ नहीं होती, हर महीने हर साल नया बच्चा पैदा करती है। समझ आ रही? हर साल नया बच्चा वो पैदा कर देती बिदत। अब ये कर लो ये भी ठीक है, ये कर लो ये भी ठीक है, ये कर लो ये भी ठीक है, ये भी कर लो ये भी ठीक है। ये चोर दरवाजे तुसी खोले सन। अल्लामा साहब कहा करते थे, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, कि ये चोर दरवाजे तुमने खोले हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये जुर्रत ना होती तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी कभी नबूवत का दावा ना करता। उन्हें दावा एवं नहीं किया, उन्हें तो वेख के किया, उन्हें तुम्हें देखा है कि ये तो दीन, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है। उन्हें कहा फिर मैं भी नबी, लानतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो कुल कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, रोज़ी रसा, बिगड़ियां बनाने वाला, यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व मालिकुल मुल्क, जिससे चाहता है बेटियां अता करता है, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व मालिकुल मुल्क, जिससे चाहता है बेटे अता करता है, औ युज़व्विरुहुम ज़ुकरान व इनासा व मालिकुल मुल्क, जिससे चाहता है बेटे और बेटियां अता करता है, व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा व मालिकुल मुल्क, जो देने पर कादिर है, किसी को कुछ भी ना दे, बांच कर दे, उसे पूछने वाला नहीं। बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, खातमुल अंबिया, खातमुर रसूल, इमामुल क़िबलतैन, सय्यदुस सकलैन, जद्दुल हसनैन, इमामुल हुदा, खैरुल वरा, बदरुद दुजा, शम्सुज़ ज़ुहा, आपकी और मेरे रहबर, रहनुमा, पेशवा, मुक्तदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक की और उसे दुनिया के अंदर बसाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को दुनिया में बसाकर शुतर बेमुहार नहीं छोड़ा। क्या आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी बसर करना चाहो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब दुनिया के अंदर बसाया है तो हमें इस बात की तरफ भी रहनुमाई अल्लाह तबारक व तआला ने की है कि आपने जिंदगी जो जीनी है वो हमारे तालीमात के मुताबिक जीनी है। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हमारी तरफ से आप लोगों के पास हिदायत आएगी, रहनुमाई आएगी, और जो बंदा उसकी पैरवी करेगा कल क़यामत के दिन ना उसके ऊपर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहनुमाई, ये हिदायत, ये रहनुमाई, 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 ये रहनुमा
जो अपनी तरफ से हमारे ऊपर उतारी है वो अंबिया की सूरत में उतारी। दीन हमारे तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अंबिया इकराम का सिलसिला चलाया। अंबिया को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। बड़े बड़े नबी आए हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और वो यहां से फिर चले गए, यहां तलक के आपके और मेरे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम तशरीफ लाए। हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए और हमें जहन्नुम के रास्ते से हटाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी का इंतखाब फरमाया है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मौजू मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं वो मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी खुसूसियात जो आपसे पहले किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी रसूल को हासिल नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से खासे बयान किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। हमारी रहनुमाई के लिए चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया गया तो हम मुसलमानों को अपने पैगंबर के बारे में पूरी आगाही होनी चाहिए कि हमारे पैगंबर, हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के बाद सबसे अजीम इंसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के बाद अजीम तरीन इंसान और पैगंबर हैं तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई एक खासे हैं जिसमें से एक खासा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और बैठे हुए थे। आपसे वो बातें कर रहे थे। इसी असना में, इसी के दौरान एक आवाज आई और उन्होंने अपनी निगाह को ऊपर की तरफ उठाया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया हुए आपसे बात शुरू की। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला और आज उस दरवाजे से वो फरिश्ता जमीन के ऊपर उतर रहा है जो आप इससे पहले कभी भी नहीं उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए खुसूसन ये दरवाजा भी खोला है और आपके लिए ही खुसूसन इस फरिश्ते को नाजिल किया है। ये फरिश्ता आपसे पहले किसी और नबी के पास नहीं आया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की और नबी अलैहिस्सलाम ने मजीद फिर इसकी आगे वजाहत की कि वो जो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है और जो दरवाजा मेरे लिए खुला है उस दरवाजे के जरिए से और उस फरिश्ते के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों से नवाजा है, दो खुशखबरियों से नवाजा है और वो जो दो खुशखबरियां हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को भी नसीब नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत फरमा रहे कि दो खुशखबरियां हैं, दो नूर हैं और वो दो नूर आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी को नसीब नहीं हुए। एक नूर सूरतुल फातिहा है और दूसरा नूर खवातीम सूरतुल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी जो दो आयत करीमा है आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। फरमाया कि ये दो नूर आज मेरे पास वो फरिश्ता लेकर आया है जो फरिश्ता मुझसे पहले किसी नबी पर उतरा भी नहीं और वो दरवाजा खुला है जो दरवाजा मेरे से पहले किसी नबी के लिए खोला नहीं गया।
सही मुस्लिम की रिवायत भाई। दो नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, एक सूरतुल फातिहा और एक आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। सूरतुल फातिहा अजीम सूरत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं। मैंने शुरू में इसलिए खुतबे के शुरू में वो आयत करीमा पढ़ी, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको वो 7 आयत जो है वो दी हैं कि जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, और फरमाया हमने कुरान अजीम भी आपको दिया है। 7 आयत इस तरह की दी हैं जो बार बार पढ़ी जाती, बार बार उनकी तिलावत की जाती। आपकी नमाज फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, आपकी सुन्नतें हो, आपके नवाफिल हो, आपकी तहज्जुद हो या आपका वितर हो, आपकी ईदैन हो या नमाज जनाजा हो, हर एक के लिए हर एक की रकत में सूरह फातिहा इंतहाई अहम, जरूरी और लाजमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दे दी। इस फातिहा की इतनी अहमियत, कोई नमाज, किसी किस्म की नमाज, दिन की नमाज, रात की नमाज, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की हो या मगरिब की हो या इशा की हो, कोई सी भी नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया। सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, फरमाया कि उस बंदे की अल्लाह नमाज ही कबूल नहीं करता जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। ला सलात, कोई नमाज नहीं है ही नहीं, नमाज है ही नहीं। लिमन लम यक़रा, जो नहीं पढ़ेगा बिफ़ातिहातिल किताब, इस सूरह फातिहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहातुल किताब करार दिया। इसी को उम्मुल किताब कहा है, इसी को उम्मुल कुरान कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक, और फिर मैं आपको ग्रामर के थ्रू समझाता हूं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला सलातन लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान फहिया खिदाजुन गैरु तमामी, क़ालहा सलास मर्रात। मन सल्ला सलातन, जो बंदा, जो नमाजी नमाज पढ़े, लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान, उसमें वो उम्मुल कुरान सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, फाहिया खिदाजुन गैरु तमामिन, क़ालहा सलास मर्रात, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी नमाज मुकम्मल हो ही नहीं सकती। 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, गैरु तमामिन, मुकम्मल है ही नहीं नमाज। फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह नमाज को कबूल करेगा, फातिहा के बगैर नमाज कबूल नहीं। पहले वाली हदीस की तरफ आते हैं और ग्रामर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ला सलाता, फरमाया कोई नमाज, ला सलाता कोई नमाज नहीं। हम ग्रामर जब पढ़ते थे उसमें लाम ज़बर अलिफ ला जो हम ये पढ़ते हैं, ये कई किस्म का होता है। उसमें ये जो ला है, लाम अलिफ ज़बर ला, और आगे है लफ्ज़ सलात, ला सलात, इसे कहते हैं ला नफी जिन्स, कि किसी भी जिन्स की नफी कर देना, किसी के वजूद को खत्म कर देना, ऐलान करना कि ये है ही नहीं, ला नफी जिन्स। कैसे? ये सलात के ऊपर जो ला है, मैं सूरह फातिहा की अहमियत को आपके सामने रखूंगा कि इतनी अहमियत है। जिस तरह हम मुसलमानों का अकीदा भी है और हम मुसलमान पढ़ने के लिए एक कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए क्या करते हैं? एक कलमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पढ़ते हैं भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो ला सलाता के ऊपर ला है नफी जिन्स का, यही ला, ये वो वाला ला है जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर पढ़ते हैं। और उसका माना क्या होता है? ला इलाहा, कोई इला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बेड़ियां पार करने वाला नहीं, इल्लल्लाह, मगर कौन है? अल्लाह। ला सलाता ला इलाहा इल्लल्लाह,
यानी हम ऐलान करते हैं ला इलाहा, है ही नहीं कोई इलाह, हम मानते ही नहीं किसी को, इल्लल्लाह, अल्लाह को मानते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यही ला, ये वो वाला ला है, दलाइल को नोट करें, दिलो दिमाग की तख्तियों के ऊपर लिखें। ये ला वही ला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी फरमाया, लौ कान मिन बादी नबी लकान उमर, मेरे बाद अगर किसी ने पैगंबर होना होता तो वो उमर होते रज़ियल्लाहु तआला। लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमाते आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी, ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, हम मानते ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को मानते ही नहीं, अल्लाह के अलावा तीसरा इलाह कोई नहीं, और नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी कोई नहीं, ये भी वो ही ला है। और ये वो ही ला है जो अल्लाह ने इस कुरान के बारे में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही, फरमाया कि ये किताब इस तरह की है कि इसमें जर्रा बराबर भी शक हो सकता नहीं। मालूम हुआ अल्लाह के अलावा जिस तरह इलाह कोई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी कोई नहीं, इस कुरान में कोई शक नहीं। इसी तरह फरमाया ला सलाता, कोई नमाज नहीं अगर नमाजी सूरह फातिहा नमाज में ना पढ़े। बात समझ में आई है? अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, ये वही इलाह है, नबी के बाद कोई नबी नहीं, ये वही इलाह है, इस किताब में कोई शक नहीं, ये वही इलाह है। उसी इलाह को नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के ऊपर गिरदाना है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, भाई जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी कोई नमाज नहीं। इतनी अहमियत है इसकी, और कोई नमाज आप लगा लीजिए, ये नहीं है कि फजर में तो पढ़ लेंगे हो जाएगी, सुन्नतों में छोड़ देंगे तो हो जाएगी, फजर में पढ़ लेंगे तो हो जाएगी, सुन्नतों में छोड़ देंगे तो हो जाएगी, ऐसा नहीं। फजर में पढ़ेंगे तो होगी, सुन्नतों में पढ़ेंगे तो होगी, फजर में ना पढ़ी तो तब भी नहीं, सुन्नतों में ना पढ़ी तब भी नहीं, गुजारा ही कोई नहीं। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, अल्लाहु अकबर, कोई नमाज। और फिर मैं एक और चीज आपको ग्रामर से समझाता हूं। सलात जो लफ्ज है ये नाकिरा है, आम लफ्ज है, आम। जिस तरह हर बंदे को, मर्द को अरबी के अंदर रजुल कहते हैं और औरत को इमरा, मर्द को रजुल कहते हैं और औरत को क्या कहते हैं? इमरा। रजुल क्या है? आम है, मुझे, आपको, आपको, उनको, उनको, जवान है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सारों को क्या कहेंगे? रजुल। क्या कहेंगे? रजुल। बंदा, ये आम है, हर बंदे के ऊपर रजुल बोला जाता है। लेकिन अब्दुल्ला ये एक खास बंदे का नाम। अब्दुल्ला क्या है? एक खास बंदे का नाम। जाहिद एक खास बंदे का नाम, शाहिद एक खास बंदे का नाम है, खालिद एक खास बंदे का नाम है। जिस तरह रजुल जो है नकरा है, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं, रजुल, रा, जीम और लाम। इसी तरह से लफ्ज सलात जो है ये नकरा है, ये आम है। अल्लाह के नबी ने ये बात भी समझाई, ला सलाता, ये नहीं कहा लस सलाता, ना, ला सलाता। सलात जो है नकरा का लफ्ज बोला है कि नमाज किसी भी किस्म की हो, नमाज किसी भी किस्म की हो, नमाज ला सलाता, कोई नमाज नहीं, नमाज किसी भी किस्म की, आम बोला है। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, आपकी तहज्जुद की नमाजें, आपकी जनाब इशा की नमाजें, आपके नवाफिल, आपके वितर, आपके ईदैन और आपके नमाज जनाजा। अब नमाज जनाजा में हमें सिखाया जाता है कि पहली तकबीर के बाद सना है, दूसरी के बाद दुरूद है, तीसरी के बाद हाज़िर मय्यत के लिए दुआ है और चौथी के बाद सलाम। फातिहा वजूद ही खत्म कर दी, फातिहा का वजूद ही खत्म कर दी। एक बड़ा चौधरी किस्म का बंदा था मेरे साथ, उसने एक दिन बैठ के मुनाकशा किया, मुबासा किया।
उसने कहा कि जब आप अकेले हों तो कंपलसरी है, पढ़नी चाहिए, हर कोई पढ़े, लेकिन अगर इमाम के पीछे हो तो फिर नहीं। वो ये बातें करता 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 चला गया। मैंने कहा आप नमाज जनाजा में इमाम के पीछे होते हैं? उनके होते हैं। मैं कहा फातिहा साबित करो। आप फातिहा पढ़ते हैं? साबित करो। उनका हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा चले इमाम साहब पढ़ेंगे, वो साबित करो कि आपके इमाम ने पढ़ा है। इस बात को वक्ती तौर पर तस्लीम कर लेते हैं कि अकेले में पढ़ना है, इमाम के पीछे नहीं पढ़ना। वक्ती तौर पर फतवा नहीं में दे रहा कि भाई इमाम के पीछे नहीं पढ़ना, वक्ती तौर पर। मैंने कहा हम इसी बात को ले लेते हैं। आप नमाज जनाजा में आप नहीं पढ़ेंगे, इमाम साहब पढ़ेंगे, इमाम साहब का पढ़ना साबित करो। मैंने कहा आप नमाज जनाजा शुरू करो, सुनाएं। कहता रही पहली तकबीर के बाद सना है। मैंने कहा फातिहा किधर जाएगी? आपने तो चलो नहीं पढ़नी, आपका पूरा का पूरा इन्हिसार है इमाम के ऊपर। मानते हम, ठीक है इमाम पढ़े, लेकिन आप नमाज जनाजा में अपने इमाम की फातिहा साबित करो। नहीं पढ़ते। ला सलाता, आपकी वो नमाज जनाजा क्यों ना हो, यकीन करें कि मौलवी जो है वो खराबी की तरफ लेके जा रहा है, वो पढ़ता ही नहीं। फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। कुछ टाइम पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, कराची के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने जब अपने भाई का जनाजा पढ़ाया तो माइक इसी तरह से, ये छोटा माइक मैंने मांगा है ना, ये मुंह के अंदर जो हम थोड़ा सा भी कुछ बोल रहे होते ना, ये उसे भी बाहर निकाल। शेख साहब जो है शेखुल इस्लाम, वो जनाजा पढ़ा रहे हैं अपने भाई का। उन लोगों का अकीदा है कि फर्ज जब नमाज जनाजा पढ़ना है, पहली तकबीर के बाद सना पढ़नी, दूसरी के बाद दुरूद पढ़ना, तीसरी के बाद दुआएं करनी और चौथी के बाद सलाम फेरना। ये उनका कीदा। लेकिन जब उन्होंने अपने भाई का जनाजा पढ़ाया, कराची के अंदर बहुत बड़ा जनाजा था, तो ये छोटा माइक लगा हुआ, तो उन्होंने अल्लाह अकबर कहने के बाद, पहली तकबीर कहने के बाद पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वो अपने दिल में पढ़ रहे थे, माइक ने बात। अब इसी के ऊपर बात शुरू हो गई, उनके अपने मसालिक में बात शुरू हो गई। ये क्या? अब जो उन लोगों के मुनादिर हैं, उन्होंने ये तकिया निकाल लिया या बात घुमाने की कोशिश की कि आप फातिहा को बतौर दुआ पढ़ सकते हैं, सुन्नत मुस्तफा नहीं समझ के बतौर दुआ पढ़ सकते हैं। हालांकि ये क्या है? सुन्नत मुस्तफा है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। ये कोई आम सूरत नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम का वो खासा है कि आपसे पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुआ। मैंने सही मुस्लिम की हदीस सुनाई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ता उतरा है, मेरे से पहले किसी नबी पर नहीं उतरा। जो दरवाजा खोला है, मेरे से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला। दरवाजा भी नायाब, फरिश्ता भी नायाब, और वो मेरे पास आया है, दो नूर लेकर आया है। कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने एक नूर आपको फातिहा का दिया और एक आमन रसूल का दिया। दो नूर दिए और आप इस नूर को पसे पुष्ट डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं। मेरे नबी का खासा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा से नवाजा। अल्लाह शिफा है भाई, फातिहा पढ़े शिफा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी बुखार था, दर्द था, जिस्म में दर्द था, कुछ भी था, मैंने अपना इलाज दवाई से करने की बजाय सूरतुल फातिहा से किया। फातिहा के साथ फातिहा पढ़े, अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह अकबर। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला सहाबा की मईयत में एक सफर के ऊपर थे। एक जारिया लोंडी जो है भागी भागी आई, एक बस्ती के पास से गुजरे तो वो लोंडी वहां से आई। उन्होंने कहा जी हमारे मर्द यहाँ पर नहीं है, इलाका खाली, शहर खाली, कस्बा खाली, गांव खाली, कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे सरदार को तकलीफ है कि किसी जहरीली चीज ने उसको डस लिया। तुम में से कोई बंदा है जिसके पास रुपया हो, कोई दम हो, कुछ पढ़ने के लिए कुछ है, कोई इलाज मुआलजा तुम्हारे पास है, कोई तुम में कोई तबीब है? सहाबाए किराम अभी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने क्या किया, वो गए उस सरदार को जाके फातिहा पढ़ के दम कर दिया। बंदा ठीक हो गया।
वो बंदा ठीक हो गया। जब सहाबा वापस आने लगे 30 बकरियां उसने तोहफे के अंदर सहाबी को दी कि आपने गुजरते हुए यहां से मेरे लिए आप बड़े मसीह जो है वो साबित हुए, आपने पढ़ा मुझे शिफा मिल गई, मैं इस खुशी में आपको 30 बकरियां तोहफे के अंदर दे। 30 बकरियां ली, सहाबा इकराम आपस में जनाब बहस मुबासा शुरू हो गया। यार इसके बारे में तो हमें इल्म ही नहीं, और ये जो 30 बकरियां हैं इसके बारे में भी हमें इल्म नहीं, और जो तुमने इसके ऊपर पढ़ा है उसके बारे में भी हमें इल्म नहीं। चलो चलते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब तक आपसे ये फैसला ना करवाएं तब तक हम इस 30 बकरियों के बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। हमें जब मसला पता नहीं होता ना, हम सारी कारस्तानियां करके आने के बाद जब फंस जाते हैं ना, फिर कहते हैं चलो किसी मुफ्ती साहब को जानने को पता करने की भी की साहब। उन्होंने तकसीम नहीं की, मसला था 30 बकरियों का और मसला था रुकिया का, दम का। कहा कि हमें तो इल्म नहीं था कि ये दम इस तरह से होता है, ये किया जाता है, और फिर जो इनाम में तोहफे में हमें 30 बकरियां मिली इसके बारे में भी इल्म नहीं। चलो चले किसके पास? कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके पास आगे, आप इस्लाम के पास आगे सारी कारगुजारी जो है वो सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा है, ये वाकया है, ये अमर वाकया है, इस तरह से हम गुजर रहे थे, इस तरह से लोंडी आई आकर उसने हमें कहा, ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने जाकर दम किया, वो ठीक हो गई। आप इस्लाम ने फरमाया निअमा, बहुत अच्छा काम है भाई। आपने क्या फरमाया? अच्छा काम है, और साथ ही फरमाया इस हमूली सहमा, फरमाया कि आप जनाब इसको बांट लो, लेकिन याद रखो इस हमूली सहमा मेरा हिस्सा भी रखना बीच में। आपस में बांटे, मेरा हिस्सा भी बीच में रखे। इस हमूली सहमा, कुरान जो है वो शिफा है, सूरतुल फातिहा शिफा है, पूरा कुरान शिफा है, पूरा कुरान। मेरे कई एक क्लिप जो है वो वायरल होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मैं मुख्तलिफ आयात करीमा के बारे में बताता हूँ, और नीचे कमेंट लोग जो है ना वो लिख रहे होते हैं एक किथे लिखा है, एक किथे लिखा है, किथे लिखा है। मैं पहले एक जुमे के अंदर जो है ये बात बता चुका हूँ, वो इसलिए बताता हूँ, वीडियो बन रही होती है, लोगों के पास जाती है कि दलाइल क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी माँ के पास आप अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो अम्मी जान क्या कर रही थी? एक औरत को दम कर रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने फरमाया दलील ये है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा कुरान से इसका इलाज करो। क्या करो? कुरान से इसका इलाज करो। काबा के रब की कसम है, कुरान का एक एक हर्फ आप किसी जगह से भी शुरू कर दें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। कहीं से भी पढ़े। मैं तजर्बात करता हूं, पढ़ता रहता हूं, और जैसे मुझे महसूस होती हैं चीजें कि कैसे जनाब जिंदगी तब्दील होती है, मामलात तब्दील होते हैं, कैसे इंसान जो है वो जमीन से उठ के आसमान की बुलंदियों तक जो है वो जाता है। वो क्या चीजें हैं जो पढ़ने से होती हैं, जहां जहां से वो पढ़ के मैं तजर्बा करता हूं, फिर मैं लोगों को वो बताता हूं, क्योंकि कुरान क्या है? सारा शिफा है। कुरान से बाहर ना निकले। ये जंतर मंतर करने वालों से वो दम ना करवाएं, शिरकिया दम ना करवाएं। कुरान शिफा है, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे। तो सूरतुल फातिहा ये शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबी ने बताया, आपने फरमाया कि बकरियां आपस में बांटो, इस हमूली सहमा मेरा हिस्सा भी बीच में से निकालो। ये है सूरतुल फातिहा, इतनी प्यारी सूरत, और इसको ये आम ना समझें, ये एक मुकालमा है, एक गुफ्तगू है। किसके साथ? अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदे के साथ, बंदे की रब्बुल आलमीन के साथ। कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी इदा क़ाल अल अब्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम साहब इधर नमाज पढ़ाते हैं फजर की, और पहली नमाज दिन की अल्लाह अकबर कहने के बाद सनाइया कलिमात सुबहानक अल्लाहुम्मा, या दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ने के बाद वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम किस्म की तारीफें किसके लिए? रब्बुल आलमीन। जब ये इमाम या आप भी सुन्नतें पढ़ते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए, कोई सी भी नमाज पढ़ते हुए जब ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुकालमा क्या है? आगे से अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला हमीदनी अब्दी, अल्लाहु अकबर, कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द को बयान किया। इसे आम ना समझें, ऐसे ना समझ लें। इदा क़ाल अल अब्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ को बयान किया। फिर बंदा आगे बढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला आगे से फिर फरमाता है अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना को बयान किया। बंदा फिर पढ़ता है मालिकी यौमिद्दीन, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला मज्जदनी अब्दी, अल्लाह फिर कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी को बयान किया। वो पढ़ता जाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस सारे कलिमात के बारे में फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? और मेरे बंदे के लिए वो है अब जो मुझसे ये मांगे। मैं अपने बंदे के लिए हूं और मेरा बंदा जो मुझसे मांग ले, जो भी मुझसे मांग लेता है, अल्लाह अकबर, जो सवाल कर ले, वली अब्दी मा साल, ये तेरा रब तुझे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि मांगोगी, मांगो मुझसे मांगो, नहीं, अल्लाह कह रहे हैं वली अब्दी मा साला, मेरे बंदे के लिए वो ही चीज है जिसका वो सवाल करेगा। आप फिर मांगे जो अपने रब से मांगना चाहते हैं, और इसमें मांग भी रहे हैं बाकायदा। एक और बात की तरफ इशारा करता जाऊं, इसमें हम कितनी प्यारी दुआ मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। इनाम अल्लाह ने 4 किस्म के लोगों पर किए। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, 4 किस्म के लोग। आप नमाज में ये अल्लाह से सवाल कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जो नबियों की जमात है, जो रसूलों की जमात है, जो सच्चों की जमात है, जो शुहदा की जमात है। तवज्जो करें थोड़ी सी नमाज की तरफ ना, कि नमाज में हम पढ़ते क्या, इसको रस्म ना समझ रहे कि अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ना ना ना, रस्म नहीं, समझ के पढ़ें, समझ के। और आप हम कलाम हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ, आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब भी कह रहा है कि हमीदनी अब्दी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और फिर आगे एक और दुआ कर दे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, हम इसमें एक और दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उनका रास्ता कभी ना दिखाना जिन पर तेरा गुस्सा है, गजब है, और जो गुमराह। यहूदों ने सारा का रास्ता ना दिखा। अब ये कह देने के बाद, जिस तरह हम दुआ करते हैं ना, दुआ करते या अल्लाह इन जितने ये लोग आए हैं, माएं बहनें आई हैं, मर्द हजरात आए हैं, सबको उम्रा नसीब फरमा। अब ये जो आपने आमीन कही है ना, ये फातिहा पढ़ने के बाद बंदे ने आगे से कहना आमीन, क्योंकि मंगया की मंगया कि अल्लाह सीधा रास्ता वखा, उन्हां दा वखा जिन्हां ते तू इनाम कीता है, और उन्हां दा ना वखा जेड़े गुमराह ने। तो आगे हमने क्या कहना है? आमीन। इस आमीन के बारे में हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, ये दुरुस्त अमल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आमीन के बारे में क्या फरमाया? इदा अम्मनल इमाम फअम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। फमन वाफक़ तामीनुहु तामीनल मलाइका गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिही, अल्लाहु अकबर। और एक और रिवायत में फइन्नल मलाइकतु तुअम्मिनु, कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, अल्लाह तेरी जिंदगी के जितने जितने छोटे गुनाह सारे माफ कर दे। गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिही, अल्लाह अकबर। तो ये है सूरतुल फातिहा। मौजू बहुत लंबा है, बहरहाल मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद खुसूसियात बयान करना चाहता हूँ। एक फातिहा और दूसरा हमने हदीस मुबारका में जो पढ़ा वो क्या है? आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून।
सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, ये 2 आयत नबी इस्लाम ने जिसके बारे में फरमाया, मन क़राअहुमा कफ़ताहु, जो बंदा भी इन दोनों की तिलावत करता है, इनको पढ़ता है, ये उसके लिए काफी, अल्लाह की मदद उसके लिए काफी, अल्लाह की नुसरत उसके लिए काफी। बेपरवाह हो जाए किसी भी नुकसान से, आमना रसूल आज से अपनी जिंदगी में शामिल कर, आज से शामिल कर अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ना। आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, ये पढ़ते जाओ, इसे शामिल करें। और रात के टाइम बिलखुसूस जब आप सोने लगते हैं ना, उसमें क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सारी दुआएं और कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनकी तिलावत ये पढ़ते हुए आप सो जाएं, कफ़ताहु, अल्लाह तेरी हिफाजत के लिए फरिश्ते को मुकर्रर कर देगा, तेरी हिफाजत के लिए फरिश्ते को मुकर्रर करेगा, अपनी जिंदगी में शामिल करे। और 3 दिन, वैसे भी 3 दिन अक्सर लोग जो है वो शिकवा शिकायत करते हैं कि जिन्नात हैं घर में, कभी वो चीज गायब, कभी वो चीज गायब, कभी वो चीज गायब, कभी पैसे गायब, कभी कमीज गायब, कभी शलवार गायब। और ये होता है, इसको भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। बाद लोग इस तरह का अकीदा बनाते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, होता भाई, ये भी अकीदे के अंदर शामिल है, होता है। उसके बचाव के लिए दुआएं पढ़ें, अस्कार पढ़ें, घर में पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शैतान यनफिर मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रा फ़ीहा सूरतुल बक़रा, कि उस घर से शैतान बिल्कुल निकल जाता है, खारिज हो जाता है, चला जाता है जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाए। एक चीज है जिस तरफ हम सारे लग गए, वो है कुछ होता नहीं, चलो जनाब दम करवाओ जाके। मैं दम करवाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस हक में हूं कि आप दम करवाने से बेहतर है खुद दम करे, खुद पढ़े। रेडीमेड यार, हर चीज रेडीमेड, कपड़े भी रेडीमेड, जूती भी रेडीमेड, सारा कुछ रेडीमेड। हम यही चाहते हैं ना कि बाजार में निकले हर चीज बिल्कुल तैयार, पका पकाया खाना जो है वो हमें मिल जाए। यार खुद भी कुछ करे, खुद भी पढ़ा करे, दूसरों से सिर्फ दम नहीं कि उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास। और फिर हम अकीदा, हमारा अकीदा बन जाता है। अकीदा क्या बन जाता है? एक आलिम के पास के हमने जाकर दम करवाया, अल्लाह ने सेहत दे दी, असि आने के अल्लाह भी इंदे को शिफा बड़ी। शिफा का मालिक कौन है? अकीदा खराब ना कर, तू कुरान पढ़, खुद पढ़, तिलावत कर, घर में सूरह बकरा को पढ़, ऊंची आवाज में पढ़, आमना रसूल को ऊंची आवाज में पढ़, आयतल कुर्सी को ऊंची आवाज में घर के अंदर पढ़। नबी इस्लाम क्या फरमा रहे? इन्ना शैतान यनफिर मिनल बैत, बेशक शैतान भाग जाता है उस घर से अल्लज़ी तुक़रा फ़ीहा सूरतुल बक़रा, के जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और आमना रसूल भी किसमें शामिल है? सूरह बकरा में। पढ़ो मेरे भाई, पढ़ेंगे ना जी इंशाअल्लाह। आदत बनाओ, खुद पढ़ने की आदत बनाओ। सुबह शाम के अस्कार क्या करें भाई? सुबह शाम के अस्कार क्या करें? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम 3 दफा ये पढ़ के घर से निकला करें। मुझे बात याद आ गई, मरी के इलाके में मेरा दर्स था, तो दर्स के बाद सवाल जवाब की निशिस्त होती है संडे के संडे। तो मुझे एक शख्स मेरे पास बैठा, तो उसने कहा कि मैं सप्लायर हूं, माल सप्लाई करता हूं। और उसने वो जो चिंची रिक्शा है उसको डब्बा पीछे लगा के अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें माल रखता है और वो देखता है। वो कहता है कि हर मंगल को, बड़ी दिलचस्प बात है, हर मंगल को जब मैं घर से जाता हूं, पक्का है कि मेरी मोटरसाइकिल, वो मेरा रिक्शा, वो पंचर हो गई। अकीदा बन गया ना। उन्हें कहा रहा कि बुढ़ी नूं दस्या, ते बुढ़ी ने कहा कि तुसी आज तो बाद मंगल नूं कारोबार ही नहीं करना। आपने कारोबार नहीं करना, मंगल को नहीं जाना, वो छोड़ दें। अल्लाह अकबर। वो एक मंगल तो नहीं गया, लेकिन अगले इतवार वो मेरे दर्स में आ गया। मैंने उसको कहा
कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, मंगल को निकलना है, मंगल को क्या करना है, निकलना है, पूरी अपनी तैयारी के साथ निकलना है, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के निकलना है। और घर से निकलते हुए पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके साथ आपने पढ़ना है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आयतल कुर्सी। घर से निकलने की दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ के मंगल को तूने रिक्शा निकालना है, सप्लाई देनी है, पूरा इलाका घूम के आना है और अगले इतवार मुझको जवाब भी देना है। अगले इतवार में आवांगा ना 10 दिन वास्ते, तो फिर तुम दसिंग भी की ओढ़े। उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह पर यकीन किया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, घर से निकलने की दुआ ये मैंने नहीं बताई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। भाई घर से निकलने की दुआ पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी, पढ़ के मंगल को वो रिक्शा लेकर निकला, कारोबार के लिए निकला, गया, सप्लाई की, सारा कुछ हुआ, उसकी गाड़ी पंचर ही नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे कोई कील होगा, बस किस्मत में होगा कि लगना ही मंगल में, वो कीदा ही बना ले कि कारोबार ही नहीं करना। नफे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। नफे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। बंदे नु गाल समझ आ गई कि गाल ही। मैंने कहा घर से निकलने की दुआ पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह हर किस्म के नुकसान से बचाएगा और नफा भी आपको ज्यादा देगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये दुआ पढ़ के निकला करें, घर से जब भी निकला करें ना, दुआ पढ़ के निकला करें। जहां जहां अल्लाह के नबी इस्लाम ने दुआएं बताई है ना, आप उस पे अमल पैरा हो जाए, शैतान आप ही आगे लग जानी इंशाअल्लाह। शैतान भागता है जहां सुन्नत होती है ना, जहां ये सुन्नत जुमला जो है वो नोट करें, जहां सुन्नत होती है वहां शैतान नहीं आता, वहां शैतान नहीं आता। जहां सुन्नत नहीं होगी शैतान ने वहीं आना। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया तो वो निकल गया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जब आप अजान देते हैं वो हवा खारिज करता हुआ निकल जाता है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, उसका बीच में कोई उसका हिस्सा नहीं बचता, बाकी बीच में कोई हिस्सा उसमें नहीं बचता। अल्लाह अकबर। आप जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो क्या होता है? ला मबीत लकुम वला आशा, ना तुम्हारा खाने में कोई हिस्सा है और ना रात ठहरने की तुम्हारे लिए कोई जगह है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर के दरवाजों को बंद करें। बहरहाल मौजू और तरफ जो है वो जा रहा है, टाइम हमारा मुकम्मल होने की तरफ है। तो नबी इस्लाम की ये दो खुसूसियात जो सही मुस्लिम से मैंने आपके सामने बयान की है, क्या कि फातिहा अल्लाह की तरफ से एक नूर है और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ये क्या है? अल्लाह की तरफ से नूर है। बात को आगे बढ़ाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बहुत बड़ी खुसूसियत से नवाजा है जो आपसे पहले किसी पैगंबर को नहीं मिली। क्या है? नबी अलैहिस्सलाम अपने बारे में फरमाते हैं, अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामह। सही हदीस है। अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामह। फरमाया कयामत के दिन सबसे ज्यादा पैरोकार रखने वाला अगर कोई होगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा पैरोकार किसके होंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के होंगे। सबसे ज्यादा पैरोकार किसके होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। ये खासा किसका है? नबी अलैहिस्सलाम का खासा है, किसी और को ये नसीब नहीं हुआ। और आप पे अब ये डिपेंड करता है कि आप वाकई क्या मुत्तबे रसूल हैं, क्या आप अलैहिस्सलाम की आप इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, जिस तरह अल्लाह के नबी ने कहा वैसा करते हैं? क्या ख्याल है? करते हैं कि नहीं करते? ये हमने कोशिश करनी है। होंगे बहुत ज्यादा होंगे आप अलैहिस्सलाम के, लेकिन बीच में से कुछ निकल भी जाएंगे। बीच में से क्या होंगे? निकल भी जाएंगे। तादाद होगी बहुत बड़ी होगी, निकलेंगे। अल्लाह अकबर। हदीस है, मेरी बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूंगा ना तो मैं इंतजार करूंगा अपनी उम्मत के आने का, इंतजार करूंगा। एक उम्मत जो है वो आ रही होगी। लंबी हदीस है कि बाद नबियों के साथ वो एक बंदा, बाज नबी अकेले, बाज के साथ एक, बाज के साथ 2, किसी के 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 इस तरह होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी जमात आ रही होगी। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं उसे देखूंगा ना खुश हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर।
लेकिन मुझे इतला दी जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके मानने वाले नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। सवादुन कबीर, सवादुन अजीम, बहुत बड़ी जमात। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह अकबर एक खौफ सा पैदा हो जाएगा, इतनी बड़ी जमात, मेरे उम्मती कम ना पड़ जाए इसमें। लेकिन फिर उसी आन में एक और जमात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखेंगे ना, उसे देखते ही पहचान लेंगे, देखते ही पहचान, और आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे इस्तिकबाल के लिए। नबी अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ेंगे। फरिश्तों की एक दीवार आएगी बीच में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम बीच में क्या लेने के लिए आ गए, तुम क्या कर रहे हो बीच में? मैं अपनी उम्मत के इस्तिकबाल के लिए यहां पर आया हूं, और मैं इन्हें पहचानता हूं किससे? गुर्रम मुअज्जलीन, मैं इनके 5 कल्याण चमकते हुओं से मैं पहचानता हूं। मिन आसारिल वुजू, वुजू कर करके इनके चेहरे रोशन है, बाल रोशन है, हाथ रोशन है, बाजू रोशन है, पांव रोशन है। मैं इनको पहचानता हूं, ये मेरी उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आगे से कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में हम आए हैं, इसलिए आए हैं, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, कि अल्लाह के नबी आपको नहीं इल्म कि आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में रद्दो बदल तब्दीली कैसे कैसे वाक़ई की, दीन को कैसे बदला, आपको नहीं इल्म। इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते, मा अहदसु बअदक, आपके जाने के बाद कौन कौन सी नई बातें ये दीन के अंदर घटते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, मेरी आंखों से इनको दफा दूर कर दो, मैं इनको देखना भी नहीं चाहता जिन्होंने मेरे जाने के बाद मेरे दीन को बदल दिया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें शामिल ना फरमाना, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से होदे कौसर नसीब होना है। अब हम अल्लाह के नबी की उम्मत हैं। आप एक हदीस में फरमा रहे, बात में फरमा रहे, अपनी बात कर रहे हैं, अना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामा, सबसे ज्यादा पैरोकार मेरे होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। लेकिन बीच में से निकलने भी हैं, वो कौन से निकलेंगे? जो दीन में बिदआत को पैदा करते हैं, काम खुद करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, अपनी लालच के लिए करते हैं, अपनी मंशा के लिए, अपनी तमा के लिए करते हैं, और वो कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक, उनको निकाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बिदआत से बचना किसकी जिम्मेदारी? आप लोगों की। मुत्तबे बने, मुत्तबे, जो नबी अलैहिस्सलाम की बात मिली है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ जी ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं। कोई एक मिसाल है, मैं अगर इस बात पे जुमा शुरू कर दूं, मुझे 1 घंटा मजीद चाहिए ये दलाइल देते हो इस बात के ऊपर। बचना आपने कि जब सहाबा इकराम को एक फैसला करने के बाद रिवायत मिल जाती थी, हदीस मिल जाती थी, तो फिर क्या होता था? वो अपनी बात को वापस ले लेते थे कि हमारी बात वापस है, अल्लाह के नबी की बात पर अमल होगा, अल्लाह के नबी की बात के ऊपर अमल होगा। अल्लाह अकबर। उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु का वाकया बड़ा मशहूर है। उमर रदियल्लाहु अन्हु का एक खुतबा बड़ा मशहूर है कि उन्होंने खुतबा दिया, एक फैसला उसमें सुनाया। एक खातून जो है वो आ गई, उन्होंने खुतबा वो सुना, बात सुनी और कहा कि उमर ये फैसला गलत है, कुरान ये नहीं कहता, तुम ये कहते हो। तस्दीक हुई, उन्होंने क्या कहा? जुमले जो कहे, अल्लाह तेरा एहसान है कि आज एक औरत की वजह से मैं गुमराह होने से बच गया, एक औरत की वजह से। यही अल्फाज उन्होंने अपने बेटे की बात के ऊपर कहे जब वो हज तमत्तु वाली बात, हज तमत्तु उन्होंने मना किया, लेकिन उनके बेटे ने किया, और सवाल करने वाले ने इनसे सवाल किया, आगे जाके शिकायत भी लगाई और पूरी लगाई। बाद लोगों की होती है ना, इधर से भी सुनी और उधर भी जाके पूरी बात बता दी। हर बात पूरी नहीं बताते, जहां झगड़े का कोई एहतमाल हो वहां बचना भी जरूरी है।
उसने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम्हारे अब्बा ने मना किया, हज तमत्तो कोई नहीं करेगा और आप हज तमत्तो कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, इन्न शरीअतन नज़लत अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नज़लत अला अबी, कि शरीयत अल्लाह ने अल्लाह के नबी के ऊपर उतारी है, अल्लाह ने मेरे बाप के ऊपर नहीं उतारी। मैं तो वही करूंगा जो अल्लाह के नबी ने किया। अब ये बंदे ने इधर बात सुनी, जाके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी बात सुनाई कि इस तरह आपका बेटा तो ये कहता है जी, आप ये कहते हैं, बेटा ये कहता है। अल्लाह अकबर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वहां पर अल्फाज से, अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि आज एक बेटे की वजह से अल्लाह ने बाप को गुमराही से बचाया। बचे मेरे भाई, गुमराही से बचे, अंधेरे से बचे, जलालत से बचे, कुरान की तरफ आए, हदीस की तरफ आए। अल्लाह जब कुरान में खुद कह रहे हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फर्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर तुम्हारा कोई तनाज़ा जो हो जाता है, कोई मुनाक़शा हो जाता है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आपके मसाइल हैं, कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, इबादत है, मामलात है, माइशत है, मईशत है, कोई भी चीज है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, मामला खत्म हो जाएगा। ये दीन पूरा है। और एक बात आप ये नोट कर लें, जो बंदा दीन में बिदअत को पैदा करता है ना, अल्लाह की कसम ये उसका अकीदा होता है कि दीन मुकम्मल है, इसलिए तो पैदा करता है। क्या ख्याल है जी? वो बिदअत करता ही इसीलिए है, उसका ये अकीदा होता है कि दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं है। जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह अकबर। यहूदी कहा करते थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि उमर ये आयत मुबारक अगर हमारी किताब में उतरी होती ना, और जिस दिन में ये उतरती, हम वो दिन ईद का दिन बनाते, खुशी मनाते, क्योंकि उनका दिन मुकम्मल है नहीं है और कुरान क्या है, मुकम्मल है। कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह के नबी ने हमें नहीं सिखाई? कौन सी बात? आप इस्लाम का आखिरी खुतबा, आप उसमें क्या फरमाते हैं, सारे सहाबा को इकट्ठा करके, भाई एक बात बताओ, हल बल्लगतु व अद्दैतु व नसहतु, क्या मैंने तबलीग की, क्या मैंने अपना हक अदा किया, क्या मैंने तुम्हें नसीहत की? सारे सहाबा अल्लाह के नबी के शागिर्द वहां पर बैठे क्या करे, कद अद्दैता व बल्लगता व नसहता, ए अल्लाह के नबी आपने पहुंचाया है, आपने अपना हक अदा किया है, आपने नसीहत की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं, ऊपर अल्लाह को गवाह बनाते, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह इन्हां दी गल सुन ले तो गवाह हो जा, अल्लाह इनकी बात को सुन ले और गवाह हो जा कि जो कुरान तूने मेरे ऊपर उतारा है, जो शरीयत मुझे दी है, जो दीन मुझे दिया है, इस्लाम जो मुझे दिया है, मैंने मनोअन इन लोगों तक पहुंचा दिया और ये बात का इकरार कर रहे हैं। अल्लाह तू भी इस बात के ऊपर गवाह हो जा। यार दीन मुकम्मल है और आप बिदात करते चले जा रहे। और बिदत जो है वो बांझ भी नहीं होती, बिदत बांझ नहीं होती, हर महीने हर साल नया बच्चा पैदा करती है। समझ आ रही? हर साल नया बच्चा वो पैदा कर देती बिदत। अब ये कर लो ये भी ठीक है, ये कर लो ये भी ठीक है, ये कर लो ये भी ठीक है, ये भी कर लो ये भी ठीक है। कराची के एक बड़े मुफ्ती हैं, वो इस मर्तबा रबीउल अव्वल के महीने में मैंने उनका बयान सुना, क्लिप था, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, इस तरह से आप ना करें, ये मामलात खराब जो है वो होते चले जा रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं। मैंने अपने खुतबे के अंदर बात बयान की, उनकी भी बयान की, आज भी बयान कर देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चोर दरवाजे तुसी खोले सन। चोर दरवाजे किने खोले? अल्लामा साहब कहा करते थे, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, कि ये चोर दरवाजे तुमने खोले हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये जुर्रत ना होती तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी कभी नबूवत का दावा ना करता। उन्हें दावा एवं नहीं किया, उन्हें तो वेख के किया, उन्हें तुम्हें देखा है कि ये तो दीन, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है। उन्हें कहा फिर मैं भी नबी, लानतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। आखिरी बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। बात इसी के ऊपर आ गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि आप आखिरुल ज़मा पैगंबर हैं, आपके बाद कोई नबी, ये मेरे नबी का बड़ा खासा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन,
कि तुम मर्दों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के नबी हैं और खातमुन नबिय्यीन। आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, दरवाजा बंद हो गया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना मसली व मसलिल अंबिया, इन्ना मसली व मसलल अंबिया, मेरी मिसाल और अंबिया की मिसाल ऐसे है जिस तरह एक बंदे ने घर बनाया हो, बड़ा आलीशान हो, बड़ा जानदार हो, बड़ा खूबसूरत हो, ईंटें उसने सारी लगाई, लेकिन एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी। चक्कर लगाने वाला चक्कर लगाता है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से पूरे घर को देखता है, कहता बड़ा शानदार है, लेकिन समझ नहीं आई कि ये एक ईंट की जगह क्यों रखी, ये खाली है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने आके वो ईंट की बुनियाद रख दी, अब बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। जिस तरह ईंट रखने से वो मकान मुकम्मल हो गया, मोहम्मद मुस्तफा आने के बाद नबूवत मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद कोई नबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं पहले दिल्ली इसके ऊपर ला के जरिए से समझा चुका हूं। ला नबी बाद है ही नहीं नबी, जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि जब जरूरत थी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह को, नूह के बाद और अंबिया को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को, यकूब अलैहिस्सलाम को, इसी तरह यूशा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि दीन मुकम्मल नहीं था। अंबिया आते गए, जब अल्लाह के नबी आगे फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो चुका, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हम जनाब दीन इस्लाम के ऊपर राजी हैं, बस खत्म हो गया। आपके बाद कोई और नबी रसूल की गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बड़ी प्यारी खुसूसियात है, आप इसको देखा करें, पढ़ा करें, मुताला क्या करें। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी बेमिसाल बेमिसल शख्सियत, जिनकी कोई मिसाल नहीं। क्या ख्याल है? ऐसी शख्सियत, ऐसी जात, अल्लाह अकबर, क्या आपका मिसल ही कोई नहीं, आपकी जैसी मिसाल ही कोई। अल्लाह अकबर। टाइम मेरा ख्याल में पूरा हो चुका है। फिर कभी मौका मिला इसी मौजू को कभी जिंदगी में इंशाल्लाह मैं आगे लेके चलूंगा। आज का जो सबक जो मैंने दिए हैं आपको अस्कार के हवाले से, नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियात के हवाले से, सूरतुल फातिहा की अहमियत के हवाले से, और इसके साथ ही आमन रसूल की जो अहमियत है उसके पढ़ने की और सूरह बकरा की तिलावत करने की, इनके ऊपर अमल करें। आज का सबक इंशाल्लाह हम सब के लिए काफी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस्लाह